आतंकवादियों ने जो हमारे हिंदू साथियों की हत्या की है, उसके विरोध में हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार ने आह्वान किया है कि इनको इस देश को छोड़ के जाना चाहिए। इसलिए यहाँ सभी हम यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। तुरंत जाना चाहिए और सरकार को भी इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई आतंकवादियों पे और पाकिस्तान पे करना चाहिए। तो ये लोगों की प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि हमारे साथियों की हत्या की है और कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, बदला तुरंत लिया जाना चाहिए। महिलाएं इसमें शामिल हैं, बच्चियां इसमें शामिल हैं और साथ ही साथ तमाम लोग शामिल हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है इन लोगों का। वापस जाने का आदेश दे दिया है, पाकिस्तान को सीधी चेतावनी है कि जनता भी माफ नहीं करेगी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा फैसला लिया हमारी सरकार ने, क्योंकि जो पाकिस्तान लोग हैं, जो उन्होंने इतना निंदनीय कार्य किया है, उसके लिए कुछ भी सजा नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा से ज्यादा कठोर मुझे लगता है कि फैसले लेने की जरूरत है। जब सरकार ने बोला है कि पानी रोक दिया जाएगा, इंडस वाटर ट्रीटी रोक दी जाएगी, लेकिन जनता का जो आक्रोश है वो अभी शांत नहीं हो रहा है। क्या इस सर्जिकल स्ट्राइक और जरूरत है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए? देखिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, उनको पता है कि देश की बेहतरी के लिए, और अगर कोई देश में उनके जो देशवासी है उन पे अगर हमला होता है, उसके लिए क्या कठोर कदम उठाने चाहिए वो बेहतर जानते हैं और उन्होंने पहले भी उठाए हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि वो जो हमला हुआ है उसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भारत सरकार ने अभी जो फैसले लिए वे फैसले बेहद अच्छे, लेकिन और कड़े फैसले लेने की जरूरत है। हमारे सहयोगी मेहंदी गर्ग का रुख करेंगे। मेहंदी, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं पाक हाई कमीशन के बाहर जो हंगामा बरपा है, ये हंगामा जो है वो शांत होने वाला नहीं है जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है, जब तक यहाँ पर बदला पूरा नहीं हो जाता है। लोगों के हाथों में तख्तियां हैं और हाथों में झंडे हैं। प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं और इसी बीच अब एक और पहलगाम का नया वीडियो भी सामने आ गया मेहंदी, जिसमें साफ तौर पर बंदूकों की गोली की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है और लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही है। ये जो वीडियो नया सामने आया है, दिल को दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। मेहंदी, क्या फिलहाल अपडेट आप दे रहे हैं दिल्ली से? हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा ये वीडियो देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है ये तस्वीरें। इसमें आप देखिए यहाँ पर किस कदर ये एक आतंकवादी खड़ा है और हमारी इस पवित्र जमीन पर, जिसको जन्नत कहा जाता है, उस जन्नत पर ये कीड़े कहीं से रेंगते हुए आ गए हैं और यहाँ के लोगों को डसने का काम इन्होंने किया है इस तरीके से कि ये भूला नहीं जा सकता है और इन लोगों का खात्मा हो ही जाना चाहिए। इससे पहले ये भारत की इस खूबसूरत धरती को गंदा करें, क्योंकि ये जो कीड़े हैं ये पाकिस्तान में ही अच्छे लगते हैं। घुसपैठिए हैं और जितने भी ये देश विरोधी हैं सबको बाहर निकालें। हम तब संतुष्ट होंगे, तब ये देश की जनता संतुष्ट होगी। हम तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक ये सारी चीजों पे प्रधानमंत्री जी फैसला नहीं लेते हैं। एक बांग्लादेश का भी। मेरा नाम लक्ष्मीनारायण शेरसिया, मैं राजेंद्रनगर मंडल से हूँ। सर, एक बात बताइए, जिस प्रकार से सरकार ने बोल दिया है पाकिस्तान के डिप्लोमेट वापस जाएंगे, 48 घंटे का समय दिया गया है, तब प्रदर्शन में और क्या मांगे हैं आप लोगों की? उसमें ये पाकिस्तान में जितने हमारे लोगों की जान लिए, हम उनको गिनकर चुन कर मारना चाहते हैं और वहाँ की सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान कमजोर नहीं है और हिंदुस्तान कमजोर नहीं है। हमारा आक्रोश है कि जिन्होंने हमारे बहन बेटियों की मारा है, बेरहमी से मारा है, जिन यानी कि हमारे यानी कि भाइयों को मारा है, उनको गिन के मारा जाए, एक के बदले 10-10 का खून किया जाए, ये हमारी डिमांड है। तो ये तस्वीरें देखिए, धरने पर बैठे लोग और लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के ये नारे अब सुनाई दे रहे हैं और इसी के साथ सरकार से कहा जा रहा है कि और भी कड़ा एक्शन होना चाहिए। भारत के 140-145 करोड़ लोगों के गुस्से को, उनके मन की भावना को, उनके मन में जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान के जनरल जो ऊटपटांग बयान दे रहे हैं, उनके प्रति जो रोष है, उसकी अभिव्यक्ति हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारत की राजधानी में कर रहे हैं और यहाँ पर हम संकल्प भी ले रहे हैं और हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये विश्वास भी दिला रहे हैं
कि सारा देश उनके साथ है और हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान से इन 28 नृशंस हत्याओं का ऐसा बदला लिया जाएगा कि पाकिस्तान शायद उसको अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाएगा। उसकी शुरुआत उन्होंने कल पानी इत्यादि बंद करके कर दी है। आने वाले समय में देखते हैं कि अभी क्या क्या होगा। मैं समझता हूं कि ठीक ही कहा है अमेरिका के इतने बड़े पेंटागन के सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को उसको कंपेयर करना चाहिए उसामा बिन लादेन के साथ और पाकिस्तान को टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले स्टेट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से भी है, यूनाइटेड नेशंस से भी है और हम यहाँ पर विश्वास दिलाने आए हैं उन परिवार के लोगों को कि उनके इस दुख के अंदर पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ हैं। उनके परिवार के आत्मा की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जो लोग घायल हुए वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। भगवान से इसी प्रार्थना के साथ भारत की सुख समृद्धि के लिए हम आज हमारे सहयोगी मेहंदी गर्ग का हम रुख करेंगे। मेहंदी, दिल्ली हाई कमीशन के बाहर से डॉक्टर हर्षवर्धन को भी हम सुन रहे थे, उनके हाथों में भी तख्तियां हैं और वो भी यहाँ पर जो है विरोध कर रहे हैं पाकिस्तान का। और इसी के साथ आज दिन भर दिल्ली में यही जो है देखी जानी है तस्वीरें, जब यहाँ पर आक्रोशित लोग जो है एक साथ होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे ताकि बेहद जल्द हिसाब बराबर किया जाए। डॉक्टर हर्षवर्धन को भी सुना है। बिल्कुल पिंकी, देखिए लगातार जो गुस्सा है, आक्रोश है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है और लगातार जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर मौजूद हूँ और पिंकी बहुत गौर करने वाली ये बात है कि प्रदर्शन ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ ये बिल्कुल पाकिस्तान हाई कमीशन की बहुत सी तस्वीरें हैं जहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। आमने सामने जहाँ पर आप देख रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ सुरक्षा बल नजर आएगा और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी नजर आएंगे। और फिलहाल दिल्ली पुलिस अनाउंसमेंट दे सकती है जहाँ पर प्रदर्शनकारियों को जा रहा है और प्रदर्शनकारी यहाँ पर इतने ज्यादा गुस्से में है कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक जो है प्रदर्शन किया जाएगा। लगातार दिल्ली पुलिस ठीक है मेहंदी, ठीक है, फिलहाल प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आ रही हैं, जरा वो भी एक बार सुन लेते हैं। हिंदुओं की हत्या कर रहे हो, अगर भारत देश ने धर्म देखकर तुम्हारे साथ काम करना शुरू किया तो तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। बहुत गुस्से में सभी लोग गवर्नमेंट ने स्टेप्स भी अनाउंस कर दिए हैं, जगह से मांग आ रही है पूरे इंडिया से कि और एक्शन लेने चाहिए। क्या कहना चाहिए? भारत की सरकार ने जो सख्ती के कदम पाकिस्तान के साथ उठाए हैं उन कदमों पर भारत का एक एक व्यक्ति वो भारत सरकार के साथ खड़ा है और निश्चित तौर पर और कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। इनके जो वीजा बंद किया है बहुत अच्छा कदम है, पानी बंद किया है बहुत अच्छा कदम है। देश की जो जनता है उनके मन में ये आक्रोश है कि इन सब का बदला और कड़े कदम उठाकर लेना चाहिए। आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी 3 मूर्ति आइफा चौक पे जाएं, वहाँ पे आपके और भी साथी हैं, आप वहाँ पे जाके हमें ज्वाइन करें और यहाँ से जगह को खाली करें प्लीज। आप लोगों से अनुरोध है प्लीज। और चलिए अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलगाम हमले से जुड़ी बड़ी खबर, रो और आईबी चीफ की बैठक हुई है। गृह सचिव के साथ ये बैठक होगी और ऐसे में आंतरिक सुरक्षा के हालात पर चर्चा होगी। ये बैठक होगी गृह सचिव के साथ, रो और आईबी की गृह सचिव के साथ बैठक होगी और ऐसे में चर्चा इसमें की जाएगी। गृह सचिव के साथ ये बैठक होगी तो बेहद बड़ी प्लानिंग इसमें हो सकती है। भारत के